राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को उस नींद से जगाना चाहता हूं जो आप जागे हुए भी सोए हुए हो। आप जागे हुए भी सोए हुए हो। समझ रहे हैं? आप जागे हुए भी सोए हुए हो, अपने को जागा हुआ मत मानिएगा। मैं उस नींद से जगाने की बात कर रहा हूं। नर राम भजन बिन गत न तरन की, कोटि उपाव करके होम नेम व्रत तीरथ साधो, क्या हुआ बन खंड बासारे। चरण कमल उर्मा उपजो नहीं, तो लग छूटी आसारे। नर राम भजन बिन गत न तरन की, कोटि उपाव कर ले तन की आशा रे। करोड़ों कल्प हो गए लेकिन भगवान का प्रेम नहीं कर पाए। वही ठगा ठगी, मैं इस मंदिर में, मैं इस मंदिर में, मेरे घर में मंदिर, मेरा यहां मेरा वहां। क्या होगा तुम्हारा? सोचो, हमारा क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। धोखा देने वाले का, अच्छा धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को। हम भगवान को धोखा दे सकते हैं ना? आप सोचो, क्या भगवान को धोखा दे सकते हो? कोशिश तो इसी में लगे हुए हैं कि भगवान का भोग लगा करके भगवान को धोखा देने पे लगे हुए हैं। लेकिन भगवान धोखे में आए कहां? भगवान को कोई धोखा नहीं दे सका आज तक। ये मैं उन संतों की बातें आपको सुनाता हूं जिन्होंने माया को जान लिया है, यानी जो जाग गए हैं, उनकी बातें सुनाता हूं। अब आप और हम लोग कैसे सोचेंगे, किस बुद्धि से समझेंगे वो जागना क्या होता है? काया से जागना जागना नहीं। काया से जागते जागते तो अनंत जन्म हो गए तुम्हारे को। माया से जागना,
आप सोचो, क्या आप और हम लोग माया से जागे हुए हैं? नहीं जागे हुए, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? ये तो आपको सोचना है कि मैं इस संसार में अपना कल्याण करने आया हूं। हम सब क्या कहते हैं? अपने परिवार का कल्याण कर रहे हैं, अपने परिवार का। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जिस दिन माया की चालाकियों को, माया के भ्रम को, माया के जंजाल को आप जान जाएंगे, हम लोग उस दिन सोचेंगे ये तन छिन गया, फिर मौका भी छिन गया, अभी जागने का मौका है। जापान में कोई 200 वर्ष पहले एक बहुत अद्भुत सन्यासी हुआ। उस सन्यासी की एक ही शिक्षा थी कि जागो। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। वो सन्यासी कहता था लोगों को, जागो, नींद छोड़ दो। उस सन्यासी की खबर जापान के सम्राट को मिली, यानी जापान के सम्राट तक खबर पहुंच गई। सम्राट जवान था, अभी नया नया राजगद्दी पर बैठा था। उसने उस फकीर को बुलाया और उस फकीर से प्रार्थना की, मैं भी जागना चाहता हूं, क्या मुझे जागना सिखा सकते हो? ये बातें आप सब लोगों को मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप और हम सब लोग भी सोए हुए हैं, अपने को जागा हुआ कोई ना माने। वो सन्यासी फकीर बोला, सिखा सकता हूं जागना, लेकिन राजमहल में नहीं। आप और हम क्या कहते हैं, हमारे को हमारी ममता मोह आसक्ति में तो रहने दो, परिवार से ममता में रहने दो। ये राजमहल ही तो है। मन तो राजमहल में रहे और तन मंदिर में रख ले जाके गुरु के पास में, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इम्पॉसिबल। तो क्या कहा सन्यासी ने राजा को, राजमहल में नहीं सिखा सकता जागना, मेरे झोपड़े पर आ जाना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा, कितने दिन में सीख जाएंगे? तो गुरु बोला, इसका कोई निश्चय नहीं, एक एक आदमी की तीव्रता पर निर्भर करता है, एक आदमी के असंतोष पर निर्भर करता है, वो कितना प्यासा है। आप सब लोग सोच लीजिएगा, कौन कितना प्यासा है इस पर निर्भर करता है। प्यासा है कि सीख सके। तो वो सन्यासी बोले, गुरु मुझे नहीं पता तुम्हारी प्यास कितनी है राजन, तुम्हारी अतृप्ति कितनी है, तुम्हारा डिस्कंटेंट कितना है, तो तुम सीख सकते हो। और उस मात्रा में निर्भर होगा कि तुम कितनी जल्दी सीख सकते हो। जितनी ज्यादा प्यास उतनी जल्दी उद्धार, उतनी जल्दी जाग जाओगे। देखिएगा आप और हम सब लोग अभी सत्संग सुन के, ताली मार के, 2 परांठे खा के पटकार के सोएंगे, कौन जागे? फिर वही ढाक के 3 पात। अरे हमने कर तो ली, पूजा आरती कर ली, बस ठीक है। शाम को पति कितने नोट कमा के लाया, वो अलमारी में रखने का होश है? 24 घंटे जिंदगी के आज निकल गए, इसका होश नहीं जाग रहा। जागा वो तो तब मानते, हर रोज सोचते आज का दिन भी बेकार चला गया। हम सोचते क्या है, आज इतने लाख की कमाई और बढ़ गई, आज इतने हजार की कमाई बढ़ गई। तो गुरु ने कहा, ये तुम्हारी प्यास पर निर्भर करता है, तुम कितने जल्दी सीख सकोगे। वर्ष भी लग सकते हैं, 2 वर्ष भी लग सकते हैं, 10 वर्ष भी लग सकते हैं। और मेरी शर्त है कि बीच से कभी आने नहीं दूंगा।
अगर सीखना हो तो पूरी तैयारी करके आना। और साथ में ये भी बता दूं कि मेरे रास्ते अपने ढंग के हैं, मैं तुम्हारे तरीके से नहीं सिखाऊंगा, अपने ढंग से सिखाऊंगा। तुम ये मत कहना ये मुझसे क्या करवा रहे हो, ये क्या सिखा रहे हो। मेरा ढंग अपना सिखाने का है। हर संत अपने ढंग की साधना सिखाता है। लेकिन वो राजकुमार भी राजी हो गया। राजकुमार कौन? मन के राजा, जैसे आप और हम सब लोग हैं, अपने तन के राजा, मन के राजा, ये राजकुमारी तो हैं। और उस फकीर के आश्रम में पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही उस फकीर ने कहा, आज से तुम्हारा पहला पाठ शुरू होता है। और पहला पाठ ये कि दिन में किसी भी समय तुम्हारे ऊपर लकड़ी की नलकी से तलवार से हमला करूंगा, लकड़ी की तलवार से हमला करूंगा। तुम किताब पढ़ रहे हो, मैं पीछे से आकर नकली तलवार से तुम्हें वार करूंगा। तुम बुहारी लगा रहे हो, पीछे से आकर के हमला कर दूंगा। तुम खाना खा रहे हो, मैं हमला कर दूंगा। दिन भर होश में रहना होगा, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। सावधान रहना, अलर्ट रहना। किसी भी वक्त मेरी तलवार, लकड़ी की तलवार, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। उस राजकुमार ने कहा, मुझे तो जागरण की शिक्षा देने, आपने तो जागने के लिए बुलाया था या मारने के लिए बुलाया था? ये क्या करवा रहे हो आप मेरे से? मैं कोई तलवारबाजी सीख रहा हूं आपके पास में? बोले, मैंने तुम्हें पहले कहा था मेरे अपने ढंग की साधना, मैं कैसे सिखाऊंगा तुम्हें जागना। सब ध्यान से सुनिएगा। और मैंने तुम्हें पहले कहा था मुझसे कोई पूछताछ नहीं करोगे। अब मजबूरी थी, शिक्षा शुरू हो गई, पाठ शुरू हो गया, साधना शुरू हो गई। 8 दिन लगे। राजकुमार की हड्डी पसली लकड़ी की तलवार से दर्द करने लगी, हाथ पैर सब दुखने लगे, जगह जगह से चोट। किताब पढ़ रहे हैं, हमला हो जाए, रास्ते पर घूमने निकले, हमला हो जाए। दिन में 25 बार गुरु लकड़ी की तलवार से हमला करता था। लेकिन 8 दिन में उसे पता चल गया, धीरे धीरे एक नए प्रकार का होश आ गया। एक जागृति उसके भीतर पैदा हो रही थी। वो पूरे वक्त अलर्ट रहने लगा, सावधान रहने लगा। कभी भी हमला हो सकता है। किताब पढ़ रहा है तो भी उसके चित्त पर एक कोना जागा हुआ रहता था कि कहीं हमला ना हो जाए। 3 महीने पूरे होते होते किसी भी तरह का हमला हो, वो रक्षा करने में समर्थ हो गया। 3 महीने लगे। उनकी ढाल ऊपर उठ जाती, जैसे ही गुरु मारने लगता, अब वो जागना सीख गया था, अपने ऊपर बार को रोकने लगा। पीछे से भी गुरु आए तो भी ढाल पीछे उठ जाती थी और हमला संभल जाता था। 3 महीने के बाद उसे चोट पहुंचाना अब मुश्किल होने लगा। कितनी अनवेयर, कितना ही अनजान हमला हो, वो रक्षा करने लगा। चित्त राजी हो गया, चित्त सजग हो गया। ये पहला पाठ था। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। अब रखते तो हैं, सुबह पूजा कर लेते हैं हम, अब क्या सारा दिन भगवान को ध्यान में रखें? यही तो जागना है। होश इसी को तो बोलते हैं। फिर ममता कब करेंगे, नोट कब गिनेंगे, ज्वेलरी कब देखेंगे, साड़ियां कब देखेंगे, सूट कब देखेंगे, हम सोएंगे कब? आत्मा तो कभी सोती नहीं है। शरीर सोता है, आप शरीर हो नहीं, आत्मा का आपको होश है नहीं। हमें तो वही पूजा अच्छी है, अपना सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली, कसार भून करके, चरणाव्रत बना के, तुलसी डाल के, भगवान को भी भोग लगा दिया, अड़ोस पड़ोस में भी बांट दिया।
और अपने मन को संभाल लिया, अब तो भगवान सत्यनारायण मिल जाएंगे। ये यही ढोंग करते करते आप हम लोगों को करोड़ों कल्प बीत गए। इसीलिए कहा गया कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। और मजे की बात ये, वही पाप फिर भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं। देखो कमाल की चीज, मैं आप सबको चेतावनी दे रहा हूं। अब मंदिर में भगवान के सामने जाओ तो भगवान की पूजा करो तो मन से करना, इंद्रियों से पूजा पूजा नहीं होती। वो तो ढोंग है अपना। अब आप तो एक दिन का समय नहीं होता, अरे 1 घंटे मन एकाग्र नहीं होता। ये सत्संग सुनते सुनते भी मन कुसंग में जाता है। और वो राजा 3 महीने में बाढ़ से बचने लगा। अब गुरु हमला करना भारी हो रहा है गुरु को भी। अब गुरु भी समझने लगा कि ये पक गया है। तो उसके गुरु ने कहा, बेटा पहला पाठ पूरा हो गया तो हमारे लिए क्या, ये हमारे ऊपर भी बार हो गया क्या? संसार के 24 घंटे आप पे बार आते हैं। कैसे? किसी का फोन आ गया, उससे बात करते करते सोचो भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। खाना खाते खाते सोचो भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। ये हर क्रिया को करते करते, तभी तो कहोगे ध्यान में रखना सदा। ये कौन सी साधना है? अरे राम, हमने तो सप्ताह में, 1 सप्ताह में श्रीमद् भागवत महापुराण सुन ली। देखो कमाल की बात, यानी 1 सप्ताह में तो हमने भगवान का प्यार सीख लिया। 8वें दिन घर पे आके तान के सो गए। अगर 7 दिन भगवान के प्रेम में जाग जाते फिर सोना नहीं पड़ता। अगर 7 दिन परीक्षित जागा था, क्योंकि उसको मौत का पता था कि 7वें दिन तुझे मौत आ जाएगी। आप और हम लोगों को अभी पता थोड़ी है, हमें क्या पता किस दिन आएगी? आएगी 7 दिनों में से ही। इसका मतलब 7 दिन भगवान के लिए जागो। ये बड़ा कठिन काम है भैया। ऐसा है, अगले जन्म में सोचेंगे। इस जन्म में तो माल पत्ता थमा लें अपने हाथ में, रिश्तेदारों के साथ में चोंच लड़ा लें, अपना मन बहला लें। अभी ये साधना पूरी नहीं हुई है। अभी तो 3 महीने की बात सुनी है आपने। ध्यान से सुनो। इस शरीर रूपी गढ़ में प्राण रूपी कोतवाल बैठा है। इस शरीर रूपी गढ़ में प्राण रूपी कोतवाल है, और जिसके अशुभ कर्मों की बनी अर्गला लगी हुई है। इसके सांसारिक माया प्रपंच की सांकल बंधी है। जगत के अधिकांश प्राणी मायादी प्रपंचों से आच्छादित हो रहे हैं। हमारा मूर्ख मन संसार के प्रपंचों में फंसा पड़ा है। वेद और कुरान को पढ़कर जगत के अधिकतर लोगों ने प्रपंच को ही उत्पन्न किया है। नोट करो, खुद अपने आप अपनी बुद्धि से पढ़े हुए ग्रंथ भटकाएंगे। नोट कर लो, अपनी बुद्धि से गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो। अब बुद्धि तो ममता मोह आसक्ति में है। वहां पर आपको
दशरथ के, ध्यान से सुनो, और राम का संबंध कभी समझ नहीं आएगा। क्या मतलब? हम इतने भी पागल नहीं हैं, हो तो सही पागल ही। आप बताओ कौन रामायण पढ़ के सुन पाता है कि राम पिता है दशरथ बेटा है? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी है, आप झूठ बोल रहे हो। राम बेटे हैं और दशरथ पिता है, ये आप अपनी बुद्धि से पढ़ रहे हो। किसी गुरु की बुद्धि से पढ़ोगे तब जानोगे कि राम कौन है और दशरथ कौन है, राम कौन है और सीता कौन है। अच्छा, अभी हमें पढ़ना भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। वेद और कुरान को पढ़कर जगत के अधिकतर लोगों ने प्रपंच को ही उत्पन्न किया है, मिथ्या मिथ्या दंत कथाओं को पढ़ करके इस संसार को घेर रखा है। आत्मज्ञानी सिद्ध पुरुष और जिज्ञासु साधक का परस्पर टकराव होता रहता है। जब तक कोई सद्गुरु जीवन में नहीं आएगा और हम उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तब तक कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, केवल धोखा है। तुम्हारे सुकृत कर्म बेकार ना चले जाएं। सतगुरु को बिना सुने समझे आत्म सिद्धि, आत्मज्ञान, आत्मा का, भगवान का प्रेम किसी को प्राप्त नहीं होता, किसी को नहीं होता। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए।